एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इससे पहले कि लास्ट के लेक्चर में हम लोग ग्रुप के एग्जाम्पल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो कुछ सिंपल टाइप के एग्जाम्पल थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज के लेक्चर में भी हम लोग ग्रुप्स के एग्जाम्पल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के एग्जाम्पल हैं और साथ में कुछ पॉइंट्स भी हैं। और कायली टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी भी ग्रुप के लिए, ये भी हम लोग आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं, उसके बाद कायली टेबल एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप किसे बोलते हैं। तो डेफिनेशन है, अ ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी एन अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप इफ A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू G। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट G को हम लोग अबेलियन ग्रुप तभी बोलेंगे, पहले तो वो ग्रुप होना चाहिए, मतलब ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है उस सेट के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। तो अगर किसी सेट के लिए किसी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो उस स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो सेट ग्रुप भी होना चाहिए और साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उस ग्रुप को फिर हम लोग बोलते हैं अबेलियन ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जो भी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, फाइनाइट ग्रुप। अ ग्रुप G इज सेड टू बी अ फाइनाइट ग्रुप इफ G इज अ फाइनाइट सेट। मतलब अगर G हमारा एक फाइनाइट सेट है और G सेट किसी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस G सेट को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो फाइनाइट ग्रुप होता है वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। देन इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो डेफिनेशन है, let G star be a group then cardinality of G is called an order of G and it is denoted by this। तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है कि जिस सेट को आप लोग ग्रुप बोल रहे हो उस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, तो जितनी उस सेट की कार्डिनलिटी होगी वही उस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द यूजुअल एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करता है, तो ये जो हमारे पास ग्रुप है n प्लस, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, अलिफ नॉट, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट। ये सारी चीज़ें आप लोग रियल एनालिसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है अलिफ नॉट। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, कुछ भी ले लीजिए, ये दोनों केसेस में ग्रुप फॉर्म करता है, तो ये जो ग्रुप आएगा इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कंटिन्यूम, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, कंटिन्यूम, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो जितनी भी सेट की कार्डिनलिटी होगी उतना ही ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर बता रहा हूँ। एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप के ऑर्डर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है कि सेट की जितनी भी कार्डिनलिटी होती है वही ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा, और एलिमेंट का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में कुछ ऑलरेडी एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल थे, जैसे n प्लस r प्लस z प्लस, तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के एग्जांपल थे। अब हम लोग थोड़े डिफिकल्ट टाइप के एग्जांपल डिस्कस करते हैं, मतलब अब हम लोग सेट से रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई एक सेट दे दिया जाए और उसका फिर पावर सेट अगर हम ले लें और एक ऑपरेशन डिफाइन कर दें सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इस सिमेट्रिक डिफरेंस के अंडर ये जो पावर सेट हम लोग को मिलेगा वो ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इस टाइप के हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने एक सेट कंसीडर किया। अब सेट क्या है, लेट x इज इक्वल टू 5, मतलब एम्प्टी सेट है हमारे पास। अब इस एम्प्टी सेट का अगर हम पावर सेट लें तो पावर सेट क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ 5।
तो यहाँ पर x की कार्डिनलिटी क्या है, 0 है ना, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो पावर सेट ऑफ x की जो कार्डिनलिटी है वो भी यहाँ पर कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर ये जो पावर सेट ऑफ x है, इस सेट के ऊपर हम लोगों ने एक ऑपरेशन डिफाइन किया और उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ऑपरेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया है ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इस स्टार ऑपरेशन के अंडर हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो PX सेट है, पावर सेट ऑफ X, इस वाले सेट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले सेट को कंसिडर करेंगे पावर सेट ऑफ X। तो ये जो पावर सेट ऑफ x है ये स्टार मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस के अंडर ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो एक एक करके हम लोग चारों प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड आइडेंटिटी एंड लास्ट इनवर्स। तो अब सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप सेट में से किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठाओ और उन दोनों एलिमेंट को स्टार ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कराने के बाद जो भी आउटपुट मिले वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए जहां से आप लोगों ने एलिमेंट उठाए थे। तो ये होती है ना क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास जो सेट है वो है पावर सेट ऑफ एक्स और इसमें केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप क्या करो कि इस फाई एलिमेंट को इसी के साथ फिर से ऑपरेट करा दो और देखो कि आउटपुट में हम लोग को क्या सेट मिल रहा है। तो आप क्या करो कि इस फाई को फाई के साथ ही ऑपरेट करा दो, मतलब फाई का फाई के साथ ही सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकाल दोगे, फाई माइनस फाई, तो ये तो फाई माइनस फाई मतलब फिर भी फाई रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी फाई माइनस फाई, क्योंकि यहाँ पर ए वाला जो सेट है वो भी हमारा फाई है और जो बी वाला सेट है वो भी क्या है, फाई है, क्योंकि हम लोग फाई को फाई के साथ ही ऑपरेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग को फाई मिलेगा और यहाँ पर भी हम लोग को फाई सेट मिल जाएगा। तो फाई सेट यूनियन फाई सेट, फिर भी हमारे पास फाई सेट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने फाई सेट को फाई के साथ ही ऑपरेट कराया तो ऑपरेट कराने के बाद जो हम लोग को आउटपुट में मिला वो भी हम लोग को फाई सेट मिल गया और ये पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से अब अगर आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी चेक करोगे ना तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसके पास तो एक ही एलिमेंट है, तो इसको चाहे आप कैसे भी ऑपरेट करा लीजिए, मतलब ब्रैकेट को कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको हमेशा आउटपुट में जो भी सेट मिलेगा वो फाई सेट ही मिलेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब देखो थर्ड कंडीशन मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यही होगा फाई सेट, क्योंकि अगर आप लोग फाई को फाई के साथ ही ऑपरेट करा दोगे तो आउटपुट में क्या मिला, फाई मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो लास्ट कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जब आप लोगों ने फाई को फाई के साथ ऑपरेट कराया मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला फाई एंड फाई का, तो आउटपुट में आप लोगों को क्या मिला, फाई सेट मिला। और फाई सेट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया इसका मतलब तो ये हुआ कि फाई क्या है, एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। जब आप लोगों ने फाई को फाई के साथ ऑपरेट कराया आउटपुट में आप लोग को फाई मिला मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, मतलब कि फाई एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। तो फाई का जो इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो पावर सेट ऑफ एक्स था इस सेट के लिए अंडर द सिमेट्रिक डिफरेंस चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। तो अगर किसी सेट के लिए अंडर द ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी स्टार ऑपरेशन हो सकता है, अगर उस ऑपरेशन के अंडर कोई भी सेट चारों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब फिर वो सेट क्या है, एक ग्रुप है। तो इस वजह से यहाँ पर P ऑफ X इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा। तो ये जो P ऑफ X है ये इस डेल्टा के अंडर क्या है, ग्रुप है। तो अभी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में जो सेट कंसिडर किया था वो था x इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने एक एम्प्टी सेट को कंसिडर किया था। लेकिन यहीं पर अगर हम x को कोई एक नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर करें देन उसके बाद पावर सेट ऑफ x निकालें, फिर उसको चेक करेंगे ये सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो वो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अब मान लीजिए हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो है x इज इक्वल टू a, b। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने एक नॉन एम्प्टी सेट को कंसिडर किया है। अब इस नॉन एम्प्टी सेट x का जब हम पावर सेट ऑफ x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
फाई ए बी एंड ए बी। तो इस x की कार्डिनलिटी कितनी है 2, तो पावर सेट ऑफ x की कितनी कार्डिनलिटी होगी 2 की पावर 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, जहां पर n क्या होता है सेट की कार्डिनलिटी होती है। तो पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी क्या होती है 2 की पावर n। तो यहाँ पर x की कार्डिनलिटी 2, इस वजह से पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस पावर सेट ऑफ x के ऊपर हम लोगों ने जो ऑपरेशन डिफाइन किया है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब डेल्टा। तो यहाँ पर ऑपरेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो अब हम लोग इस पावर सेट ऑफ x को इस सिमेट्रिक डिफरेंस के अंडर चेक करेंगे कि ये ग्रुप की चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस पावर सेट ऑफ x के लिए अंडर द सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर सभी एलिमेंट ऑपरेट करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऐसा करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे 16 टाइम कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि पहले मैं फाई को फाई से ऑपरेट कराऊंगा, देन इसके बाद फाई को ए से, फिर फाई को बी से, फिर फाई को ए कोमा बी से, इसी तरीके से ए को फाई से, ए को ए से, एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को 16 टाइम कैलकुलेशन करनी होगी। तो अगर ऐसा करूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो इस वजह से टाइम बचाने के लिए ये आप अपनी नोटबुक पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे चेक करते हैं। तो जिस तरीके से मैं समझाऊंगा बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप लोग को अपनी नोटबुक पर भी करना है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी को, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इस पावर सेट ऑफ एक्स में से किन्हीं भी दो एलिमेंट को कंसिडर किया। तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया सेट बी, एंड जो सेकेंड एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया इस पावर सेट ऑफ एक्स में से वो है सेट ए कोमा बी। तो इसको हम लोगों ने ए नेम दे दिया और इस सेट को हम लोगों ने बी नेम दे दिया। अब हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे सेट ए और सेट बी का। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू सेट बी माइनस ए कोमा बी यूनियन ए कोमा बी माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो अगर आप सेट बी में से ए कोमा बी एलिमेंट को निकाल दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा। इसी तरीके से जब आप लोग यहाँ पर a कोमा बी से b एलिमेंट को निकाल दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा केवल a बचेगा। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन कराएंगे तो यूनियन में क्या आएगा केवल सेट a बचेगा, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है ना, और एम्प्टी सेट के साथ अगर आप सेट a का यूनियन लोगे तो हमारे पास केवल सेट a बचेगा। तो जब हम लोगों ने सेट b और सेट a कोमा b का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के बाद जो हम लोग को आउटपुट में सेट मिला वो क्या मिला सेट a और एक यूनिक सेट मिला। और ये जो सेट A है ये इस पावर सेट ऑफ X में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से एक और देखो, जैसे अब की बार हम लोगों ने क्या किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया वो है सेट A और जो सेकेंड एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया वो है सेट B। अब इस सेट A और इस सेट B का हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे सेट A माइनस बी यूनियन सेट b माइनस ए। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेट a में से अगर आप b एलिमेंट को निकाल दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा केवल सेट a बचेगा, क्योंकि इस सेट के पास b एलिमेंट तो है ही नहीं है तो निकालने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास केवल सेट a बचा। इसी तरीके से अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो सेट b में से अगर आप सेट a को निकाल दोगे, मतलब a एलिमेंट को निकाल दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा केवल b एलिमेंट बचेगा, क्योंकि यहाँ पर भी a एलिमेंट तो है ही नहीं है तो इस वजह से केवल सेट b बचेगा। अब इसका जब यूनियन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा सेट a कोमा बी। अब यहाँ पर भी ये जो हम लोग को सेट मिला है ये भी इस पावर सेट ऑफ x में बिलोंग कर रहा है। तो जब हम लोगों ने सेट a को सेट b के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला तो निकालने के बाद जो हम लोग को आउटपुट में सेट मिला वो है सेट ए बी और एक यूनिक सेट है और जो भी सेट है वो इस पावर सेट ऑफ x में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इसी तरीके से अब अगर आप लोग बाकी के और भी एलिमेंट को चेक करोगे ना तो उन एलिमेंट के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आप क्या करिए एक बार सेट ए को ले लीजिए और एक बार आप लोग लीजिए सेट ए कोमा बी को और इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए तो वो भी
इसी सेट में बिलोंग कर जाएगा, जो भी सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से आप लोग बाकी के पेयर को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपनी नोटबुक पर करोगे तो देखोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो जब आप सभी एलिमेंट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर लोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करने के बाद आप लोग को एक टेबल बनानी है जिसको हम लोग बोलते हैं कायले टेबल। और ये जो कायले टेबल है ना, ये ग्रुप थ्योरी में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इस कायले टेबल के थ्रू हम लोग जल्दी से ये बता सकते हैं कि कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, एसोसिएटिविटी है या फिर नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, और सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर आप मैन्युअली कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग को टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कायले टेबल बना लेते हो किसी भी ग्रुप के लिए तो वहां से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट में किसी भी ग्रुप के लिए सारी चीज़ें फाइंड आउट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इस पावर सेट ऑफ x के लिए इस सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा के अंडर कायले टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कायले टेबल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो कायले टेबल इस तरीके से दिखती है। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ये देखो अगर आपके पास कोई भी सेट है जिसको आप लोग ग्रुप प्रूफ करना चाह रहे हो और अगर उस सेट की कार्डिनलिटी है 4, जैसे इस केसेस में जो अभी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं पावर सेट ऑफ x, तो इस पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी क्या है 4 है। तो अगर आपके पास पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी 4 है और इसकी कायले टेबल आप लोग बनाना चाह रहे हो तो 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो तो ये जो यहाँ पर हम लोग के पास मैट्रिक्स है ये क्या है 4x4 की मैट्रिक्स है। तो हमारे जो काम का पार्ट है ना वो केवल इतना ही है। तो अब इसमें ये जो बीच में एलिमेंट लिखे गए ना इनको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे इसमें फिल करते हैं वो देखो फिल आप लोग को कैसे करना है। पहले तो आप लोग यहाँ पर ऑपरेशन लिख दीजिए कि जो भी सेट के ऊपर ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, मतलब जिस ऑपरेशन के अंडर आप लोग उस सेट को ग्रुप प्रूफ करना चाहते हो। तो P ऑफ x के लिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया था वो क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेशन को लिख दिया सिमेट्रिक डिफरेंस। अब यहाँ पर आप लोग साइड में सभी एलिमेंट को लिख लीजिए जितने भी उस सेट में एलिमेंट दिए गए हैं। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी ऊपर भी सभी एलिमेंट को लिख लीजिए जितने भी उस सेट में एलिमेंट दिए गए हैं। अब देखो कि एलिमेंट को फिल कैसे करना है। तो फाई को फाई के साथ ऑपरेट कराओ, जो भी आप लोग को आउटपुट मिले वो आप लोग यहाँ पर लिखो। इसी तरीके से फाई को सेट ए के साथ ऑपरेट कराओ और जो भी आप लोग को आउटपुट मिले वो आप लोग यहाँ पर लिखो। इसी तरीके से फाई को जब आप लोग बी के साथ ऑपरेट कराओगे तो आउटपुट में आप लोग को सेट बी एलिमेंट मिलेगा, तो वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से जब आप लोग फाई को सेट ए बी के साथ ऑपरेट कराओगे तो जो भी आउटपुट में सेट मिले वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से अब सेकेंड रो देखो, सेकेंड रो कैसे फिल करेंगे। सेट ए को फाई के साथ ऑपरेट कराओ, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, तो जो भी आउटपुट में मिले वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरीके से सेट ए को सेट ए के साथ ऑपरेट कराने के बाद जो भी आउटपुट मिले वो यहाँ पर लिखिए। सेट ए को सेट बी के साथ ऑपरेट कराने के बाद जो भी आउटपुट मिले वो यहाँ लिख दीजिए। सेट ए को सेट ए बी के साथ ऑपरेट कराओगे तो वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरीके से आप लोग थर्ड रो को भी फिल कर सकते हैं और बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग फोर्थ रो को भी फिल कर सकते हैं। फोर्थ रो को एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेट ए बी को जब आप लोग फाई के साथ ऑपरेट कराओगे तो आप लोग को सेट ए बी ही मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप लोग सेट ए बी को सेट ए के साथ ऑपरेट कराओगे तो आप लोग को सेट बी मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से सेट ए बी को सेट बी के साथ ऑपरेट कराओगे तो सेट ए मिलेगा। एंड सेट ए बी को जब आप लोग सेट ए बी के साथ ऑपरेट कराओगे तो आप लोग को फाई सेट मिल जाएगा। तो अब हम लोगों ने ये बीच वाले सारे एलिमेंट फिल कर लिए। अब फिल करने के बाद हम लोग ये कैसे चेक करें कि ये जो पावर सेट ऑफ x है ये अंडर द सिमेट्रिक डिफरेंस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो उसके लिए आप लोग को ये चेक करना होगा कि यहाँ पर जितने भी रोज एंड कॉलम हैं इन सभी रोज एंड कॉलम में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए और सेट के बाहर से कोई भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर नहीं आना चाहिए। जो भी एलिमेंट पावर सेट ऑफ x में एग्जिस्ट कर रहे हैं बिल्कुल सेम वही एलिमेंट यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स में होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो पावर सेट ऑफ x में नहीं है और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, इसका मतलब फिर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। या फिर अगर किसी रो या फिर कॉलम में
कोई भी एलिमेंट रिपीट कर गया तब भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि अगर एलिमेंट रिपीट कर गया किसी भी रो या फिर कॉलम में तो फिर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, क्योंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होने के लिए आप लोग को आउटपुट में यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तो आप लोग इजीली देख सकते हो इस 4x4 मैट्रिक्स के लिए कि कोई भी एलिमेंट ना तो किसी रो या फिर कॉलम में रिपीट भी नहीं कर रहे और सेट के बाहर से भी कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो पावर सेट ऑफ एक्स है ये अंडर द ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से जब आप लोग एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी चेक करोगे ना तो ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हम लोग कायली टेबल के थ्रू एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को जल्दी से चेक नहीं कर सकते। ये आप लोग को मैन्युअली चेक ही करना पड़ेगा कि एसोसिएटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो मैंने तो अभी तक कहीं नहीं पढ़ा कि कायली टेबल के थ्रू हम लोग एसोसिएटिविटी को कैसे चेक कर सकते हैं, तो मुझे तो अभी नहीं पता है कि कैसे चेक करते हैं, इसको आप लोग मैन्युअली चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को पता है कि कायली टेबल के थ्रू एसोसिएटिविटी की कंडीशन को कैसे चेक करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया ऐसे इस तरीके से हम लोग कायली टेबल के थ्रू एसोसिएटिविटी की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे चेक करेंगे इस कायली टेबल के थ्रू। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट को आप लोग को ऐसे चेक करना है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट ये दिए गए ना फाई ए बी एंड ए कोमा बी, बिल्कुल सेम इसी ऑर्डर में एलिमेंट यहाँ पर किस कॉलम में रिपीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर किस कॉलम में रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो मुझे ये फर्स्ट कॉलम में दिख रहे हैं कि ये बिल्कुल जो यहाँ पर एलिमेंट दिए गए ना ये बिल्कुल सेम एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में रिपीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ऊपर हम लोग को क्या एलिमेंट दिया गया है, फाई एलिमेंट दिया गया ना। तो जिस कॉलम के ऊपर जो भी हम लोग को एलिमेंट दिया गया है, मतलब जहाँ भी ये रिपीट कर रहे हैं उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग ऊपर जो भी एलिमेंट दिया गया है वही हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो इस केसेस में पावर सेट ऑफ एक्स के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फाई होगा। अब आप मैन्युअली चेक भी कर सकते हैं कि फाई के साथ आप लोग चाहे किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करा दीजिए, ऑपरेट कराने के बाद आप लोग को सेम वही एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप लोग को मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इन्वर्स को देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स कैसे चेक करेंगे इस कायली टेबल के थ्रू। तो देखो सबसे पहले आप लोग ये करो कि हर रो में जहां भी आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट दिखे ना उसको मार्क कर लीजिए। जैसे इस फर्स्ट रो में मुझे जो आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया है। इसी तरीके से सेकेंड रो में आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ है और थर्ड रो में आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ है और फोर्थ रो में आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ है। तो मैंने सारे रो के करस्पॉन्डिंग जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट थे ना उनको मैंने मार्क कर लिया। तो मार्क करने के बाद अब हम लोग इन्वर्स एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे अगर हमें फाई का इन्वर्स एलिमेंट देखना है तो आप क्या करो कि इस रो के करस्पॉन्डिंग ये देखो कि इस पूरी रो में आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ दिख रहा है। तो आप लोग पहले ही मार्क कर चुके हो, तो यहाँ पर आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है ना। तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इस कॉलम में ऊपर आप लोग को कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पर तो मुझे फाई एलिमेंट दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो फाई का इन्वर्स एलिमेंट है ना वो फाई होगा। इसी तरीके से अब अगर सेट ए का इन्वर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, इस रो के करस्पॉन्डिंग आप ये देखो कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ है। अब इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप लोग ऊपर देखो कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर तो मुझे सेट ए दिख रहा है। इसका मतलब सेट ए का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो खुद सेट ए है। इसी तरीके से जब आप लोग सेट बी का इन्वर्स एलिमेंट निकालोगे तो इस रो के करस्पॉन्डिंग ये देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है, तो यहाँ पर दिख रहा है। अब इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग ऊपर देखो कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर तो मुझे सेट बी दिख रहा है। इसका मतलब सेट बी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यही खुद सेट बी हो जाएगा। इसी तरीके से सेट ए कॉमा बी का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो सेट ए कॉमा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना पावर सेट ऑफ एक्स में वो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं। तो अब आप लोगों ने सभी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट भी फाइंड आउट कर लिए। तो अब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो पावर सेट ऑफ एक्स के लिए चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब पावर सेट ऑफ एक्स इज द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा, और इस पावर सेट ऑफ एक्स मतलब इस ग्रुप की कार्डिनलिटी क्या है, 4 है। अब अगर हम इस पावर सेट ऑफ एक्स को ये चेक करना चाहें कि ये अबेलियन ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा,
तो इस कायले टेबल के थ्रू हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे चेक करते हैं, क्योंकि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई तो फिर ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो कायले टेबल के थ्रू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को ये चेक करना होगा कि ये जो 4x4 की मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर ये नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी इसका मतलब फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। और अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब पावर सेट ऑफ एक्स, तो फिर क्या है, ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ पर तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो इस वजह से ये जो पावर सेट ऑफ एक्स है ये अंडर द सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो अब आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोग को ये भी समझ आ गया होगा कि कायले टेबल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग जल्दी से क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये अब आप लोग जल्दी से बता सकते हो। लेकिन आप लोग को यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि कायले टेबल हम लोग किसी भी फाइनाइट सेट के लिए ही बना सकते हैं, इनफाइनाइट सेट के लिए हम लोग कायले टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग कायले टेबल बनाए वो हम केवल फाइनाइट सेट के लिए ही बनाएंगे। तो आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो इस एग्जाम्पल को समझने में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आप लोग को वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने सेट कंसिडर किया था उसमें केवल 2 ही एलिमेंट थे। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर हम सेट एक्स को कोई सा भी सेट कंसिडर कर लें, चाहे वो एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, मतलब एक्स सेट को हम लोग चाहे कोई सा भी सेट कंसिडर करें फिर उसका पावर सेट ऑफ एक्स निकालें, तो वो जो पावर सेट ऑफ एक्स आएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो अब हम जनरल प्रोसीजर को देखेंगे कि अगर हम कोई भी एक आर्बिट्ररी सेट एक्स कंसिडर कर लेते हैं और उसका पावर सेट ऑफ एक्स लेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में, तो थर्ड एग्जांपल में हमारे पास यही है कि हमारे पास एक सेट है एक्स जो कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें किसी भी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। ये नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इस एक्स सेट का पावर सेट ऑफ एक्स ले लिया, तो उसको हम लोग नेम दे रहे हैं जी। तो जी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स। अब क्या ये पावर सेट ऑफ एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा के अंदर ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा, इसको कैसे चेक करेंगे, ये देखो। तो पावर सेट ऑफ एक्स अंडर द सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो जब आप ए माइनस बी को कैलकुलेट करोगे तो जो भी आप लोग को सेट मिलेगा वो पावर सेट ऑफ एक्स में तो बिलोंग करेगा। इसी तरीके से जब आप लोग बी माइनस ए को कैलकुलेट करोगे तो वो भी पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा, और जब इनका यूनियन लोगे तो वो भी पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से जब आप लोग एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी चेक करोगे तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमारा जो मेन काम रहता है वो रहता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है और सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पावर सेट ऑफ एक्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए हम लोगों ने कोई एक सेट ए को कंसिडर कर लिया जो पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो ये कोई भी एक आर्बिट्ररी सेट हो सकता है। तो अब अगर हम इस सेट ए को फाई के साथ ऑपरेट करा दें और ये जो फाई सेट है ये पावर सेट ऑफ एक्स में तो बिलोंग करेगा, तो अगर हम ए को फाई के साथ ऑपरेट कराएं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग फाई को राइट साइड से ऑपरेट कराते हैं, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ई, यहाँ पर ई का मतलब है फाई, तो ये हो जाएगा ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए माइनस फाई इसका मतलब ए सेट में से कुछ भी नहीं निकालना, हम लोग को कुछ भी बाहर नहीं करना है, तो ये हो जाएगा सेट ए। इसी तरीके से यहाँ पर देखो फाई माइनस ए, मतलब फाई में से हम लोग को सेट ए को निकालना है, तो फाई तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो फिर हम निकाल के क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, फाई सेट बच जाएगा। तो ए यूनियन फाई ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये जो ए सेट है ये पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने फाई को सेट ए के साथ राइट साइड से ऑपरेट करा है तो हम लोग को सेट ए मिल गया, मतलब सेम हम लोग को वही सेट मिल गया। तो और यहाँ पर ये जो ए सेट है ये क्या है, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, मतलब पावर सेट ऑफ एक्स का। तो जब आर्बिट्ररी एलिमेंट को
फाई के साथ हम लोगों ने राइट साइड से ऑपरेट कराया तो हम लोग को वही आर्बिट्री एलिमेंट मिल गया जो भी हम लोग शुरू में लेके चले थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फाई एलिमेंट है ये सेट ए के लिए राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये जो फाई है ये लेफ्ट आइडेंटिटी भी है या फिर ये नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ए के साथ हम लोग फाई को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करा देते हैं तो ये हो जाएगा फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा फाई यूनियन ए, इसका मतलब ए, और ये भी पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से भी इस सेट ए के लिए ये जो फाई एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो फाई सेट है वो राइट आइडेंटिटी भी है और लेफ्ट आइडेंटिटी भी है। इसका मतलब फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ पी एक्स अंडर द ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग लास्ट कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब सभी एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट चूज कर लेते हैं पावर सेट ऑफ एक्स में से। तो मान लीजिए हम लोगों ने वो जो सेट कंसिडर किया है वो है सेट ए जो कि पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग कर रहा है। अब अगर हम सेट ए को सेट ए के साथ ही ऑपरेट करा देते हैं तो हम लोग को फाई एलिमेंट मिल जाता है, मतलब हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। एक बार देखो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए, तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। तो ए माइनस ए का मतलब फाई और यहाँ पर भी ए माइनस ए का मतलब फाई। तो फाई यूनियन फाई ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और फाई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब हम लोगों ने ए को ए के साथ ऑपरेट कराया और हम लोग को लास्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो इनवर्स एलिमेंट है वो खुद ए ही है, मतलब ए एक सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने ए सेट को कंसिडर किया था ये क्या था, एक आर्बिट्री एलिमेंट था ना पावर सेट ऑफ एक्स में से। तो आर्बिट्री एलिमेंट हम लोगों ने चूज किया और ये प्रूफ कर दिया कि अगर हम कोई सा भी आर्बिट्री एलिमेंट को उठाएं पावर सेट ऑफ एक्स में से तो उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो खुद वही सेट होगा। मतलब पावर सेट ऑफ एक्स में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, मतलब वो खुद के खुद में ही इनवर्स हैं। तो अब इस पावर सेट ऑफ एक्स के लिए अंडर द सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो क्या है, फाई एलिमेंट, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये भी सेटिस्फाई होगी, मतलब सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हैं। तो अब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब पी एक्स क्या है, एक ग्रुप है अंडर द सिमेट्रिक डिफरेंस डेल्टा। तो ये ग्रुप तो है ही है, साथ में ये एक अबेलियन ग्रुप भी है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब चाहे आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को कैलकुलेट कीजिए या फिर आप लोग बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए को कैलकुलेट कीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों केसेस में आप लोगों को सेम आउटपुट मिलेगा। तो इस वजह से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पावर सेट ऑफ एक्स है वो एक अबेलियन ग्रुप है और इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होती है, तो अगर आपके पास कोई एक सेट x है जिसकी कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर n। तो इस वजह से इस ग्रुप की कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी, 2 की पावर n। तो अब आप लोग को यहाँ पर एक रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट ये याद रखना है कि चाहे आप लोग को कोई सा भी सेट दे दिया जाए, उस सेट के करस्पॉन्डिंग अगर आप लोग उसका पावर सेट बनाओगे तो वो जो पावर सेट होगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो आप लोग इस रिजल्ट को याद रखना, जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे ना तो उनमें हम लोग इस एग्जाम्पल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब काउंटर एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को, मतलब ये जो मैंने आप लोग को अभी रिजल्ट बताया ना, ये बिल्कुल सेम यही वाला रिजल्ट मैंने आप लोग को बताया था। तो इस रिजल्ट को आप लोग याद रखना, आप लोग को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। और अगर आप लोग को आज के लेक्चर में किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हुई हो या फिर अगर आप लोग को किसी लास्ट लेक्चर में दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया हमें ये चीज़ समझ में अच्छे से नहीं आई है, तो उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन आप लोग को कर दूंगा। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप के एग्जाम्पल को ही डिस्कशन करेंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के एग्जाम्पल और होते हैं, जैसे जेड है, यू है, मैट्रिसेस का ग्रुप होता है। तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से सबसे पहले हम लोग जेड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जेड को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करते हैं, जो भी हम लोग उनके ऊपर डिफाइन करते हैं, एडिशन मॉडुलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। तो पहले हम लोग इस जेड के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, देन इसके बाद हम लोग इसकी बाकी की और भी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा और आप इसे लाइक करना
बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ। तो अगर आप लोग को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।